नमस्कार। तो स्वागत है आपका आज की इस शानदार क्लास में। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज का आखिरी चैप्टर। तो पहला सवाल पढ़ रहा हूं। कुछ रुपए 5 वर्ष में 6500 और 8 वर्ष में 7100 बन जाते हैं, मूलधन ज्ञात करें। तो सवाल में लिखा है कि कोई रुपए हैं वो 5 साल में 6500 हो जाते हैं। तो जैसे लिखने का तरीका है, 5 साल में वो हो जाते हैं 6500, ठीक है, और 8 साल में 7100 हो जाते हैं, मतलब 8 साल में वो 7100 हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई रुपए थे वो 6500 से 7100 हो गए। 5 साल में 6500 थे, 8 साल में 7100 हो गए, मतलब कितने साल का डिफरेंस आया? 3 साल का। और कितने रुपए का डिफरेंस आया? मतलब 6500 से 7100 हो गए, मतलब कितने रुपए बढ़ गए? तो हम बोलेंगे 600 रुपए। यानी इन 3 सालों में 600 रुपए बढ़े। इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल का जो ब्याज बना हुआ वो 600 होगा, ठीक है, क्योंकि 6500 साधारण ब्याज का सीधा सा मतलब ये, अगर कोई पैसा है उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें जुड़ेगा तभी वो एक्स्ट्रा बनेगा। इसका मतलब इसमें कुछ ब्याज जुड़ा होगा। 3 साल का जो ब्याज बना वो 600 है। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई कि 3 साल का जो ब्याज है वो 600 है। तो अगर 1 साल का ब्याज निकालना होगा तो कितना होगा? 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 600, यानी 1 साल का जो ब्याज आ गया वो 200 आ गया। ऐसे सवालों में हमें सबसे पहले ब्याज निकालना पड़ता है, वो भी 1 साल का। अब क्या करना है? अब चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालें, आंसर दोनों से आएगा। जैसे 1 साल का ब्याज 200 है, ये बोल रहा है 5 साल में 6500 हुए हैं, मतलब 5 साल में अगर 6500 है तो इसमें कुछ ना कुछ ब्याज जरूर जुड़ा होगा। तो अगर 1 साल का ब्याज 200 है तो अगर इससे निकालेंगे तो पहले 5 साल का ब्याज निकालेंगे। तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, यानी कि 1000 रुपए, ठीक है। अब इस 6500 में 5 साल में ये 1000 रुपए ब्याज जुड़ के रखा है, तो इसका मतलब 6500 में से अगर 1000 घटा दें तो वो मूलधन आ जाएगा, ठीक है। तो मूलधन जो आएगा वो अपना कितना आएगा? 6500 में से 1000 माइनस करेंगे और आंसर आएगा 5500, और यही इस सवाल का सही आंसर है, ठीक है। अगर इससे करना होता तो कैसे करते? 8 साल का ब्याज निकालते, तो 8 साल का ब्याज निकालते 8 दूनी 1600 आता, 7100 में से 1600 माइनस करते तो भी 5500 आंसर आ जाता। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, उससे और बेहतर क्लियर हो जाएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में 756 रुपए और 3.5 वर्षों में 873 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है? इस बार उसने दर पूछा और दर निकालने का बेसिक सा फंडा क्या होता है? ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। तो सबसे पहले करेंगे वही, 2 साल का जो ब्याज है, सॉरी 2 साल में रुपए 756 हो जाते हैं, 3.5 साल में 873 हो जाते हैं। इसका मतलब इनमें डिफरेंस कितना आया? तो 1.5 साल का डिफरेंस आ जाएगा। तो 1.5 साल में कितने रुपए का डिफरेंस आया? मतलब 756 से 873 हुआ, इसका मतलब कुछ तो ब्याज लगा होगा। तो 873 में से 756 जैसे ही घटाएंगे तो कितना आएगा? यानी जो 1.5 साल का ब्याज है वो 117 रुपए, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल का ब्याज बनेगा अपना 117 बटे 1.5, ठीक है। इसे हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 15 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 105, यानी 78 रुपए। तो 1 साल का जो ब्याज बना वो 78 रुपए है, ठीक है। अब उसने पूछा इसकी ब्याज की दर क्या है, तो ब्याज की दर कैसे निकालेंगे? मूलधन। तो सबसे पहले मूलधन चाहिए, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। तो 1 साल का ब्याज आ गया 78 रुपए। अगर 2 साल का ब्याज निकालेंगे तो 2 साल का ब्याज इसका दुगना करेंगे, मतलब 2 16, 2 7 14, 115, 156 रुपए 2 साल का ब्याज आ गया। इसका मतलब 2 साल में जो 756 रुपए, इसमें 156 तो ब्याज लगा हुआ है। तो अगर मूलधन निकालेंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा? तो मूलधन आएगा 756 माइनस 156। तो 700 में से 156 घटाएंगे, जब 756 में से 156 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 600 रुपए। ये अपना मूलधन आ गया, प्रिंसिपल, ठीक है। अब उसने पूछा है कि दर क्या है, तो दर कैसे निकालेंगे? दर आर बराबर ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। तो ब्याज कितना था अपना? 78, और मूलधन 600 गुणा 100। 2 जीरो कैंसिल हो गया, 6 से इसमें भाग देंगे तो 6 एकम 6, 6 18, मतलब 13 6 78, यानी 13% इस सवाल का सही आंसर है। अगला सवाल है, एक राशि पर 2 वर्षों का मिश्र धन 720 है, यदि उसे 5 वर्षों के लिए और छोड़ दिया जाता है तो उससे 1020 रुपए मिश्र धन अर्जित होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो उसने क्या दिया है? 2 साल का मिश्र धन 720 है, ये मिश्र धन है, ठीक है। तो 2 साल का मिश्र धन 720 है, और अगर उसे 5 साल के लिए और छोड़ दिया जाए, मतलब 5 साल और जोड़ेंगे तो 5 तो 7 आएगा, मतलब 7 साल का जो मिश्र धन बनेगा वो 1020 है। तो 720 2 साल का मिश्र धन और 1020 टोटल 7 साल का मिश्र धन है। क्यों? क्योंकि 5 साल के लिए और छोड़ना है, ये 5 साल का मिश्र धन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका डिफरेंस कितना आया? वो 5 साल, यानी 5 साल का जो ब्याज बनेगा वो 300 रुपए बनेगा, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज कितना बनेगा? तो 1 साल का ब्याज बनेगा 5 साल का 300 है, तो 1 साल का 5 से भाग देंगे, 5 31, मतलब 60 रुपए।
तो 1 साल का ब्याज आएगा 60 रुपए। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम 2 साल का क्या निकालेंगे, हम 2 साल का क्या निकालेंगे, पहले तो ये 60 रुपए क्या है, 1 साल का ब्याज है, 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 120 रुपए। ठीक है, अब निकालना है मूलधन। तो मूलधन कैसे निकालते आ रहे हैं हम, हमने 2 साल का निकाल लिया, 2 साल का, अब इसमें से इसे माइनस कर देना है। तो 720 माइनस 120 यानी कितना आएगा, ये 600 रुपए। बस यही इस सवाल का सही आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी ने 400 रुपए 2 वर्षों के लिए, 550 रुपए 4 वर्षों के लिए और 1200 रुपए 6 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर जमा करे। उसे कुल साधारण ब्याज 1020 प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज की दर क्या है। अब दर निकालने के लिए हमें चाहिए मूलधन। तो उसने 400 रुपए 2 साल के लिए जमा करे, 550 रुपए 4 साल के लिए जमा करे, 1260 रुपए 6 साल के लिए जमा करे। तो उसने कुल कितना पैसा जमा कर दिया। तो 400 2 साल के लिए जमा करेगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 800 रुपए। ऐसे ही 550 4 साल के लिए करेगा तो गुणा करेंगे, 550 गुणा 4 कितना होता है 220 जीरो। फिर 1260 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा करें तो टोटल कितना जमा हो जाएगा, दोनों गुणा करेंगे तो 1260 गुणा 6 करेंगे, एक मिनट उसने 1200 रुपए 6 साल के लिए जमा करे थे। ठीक है, सॉरी, तो 12×6 = 72 यानी कि 7200 रुपए। तो उसने कुल कितने रुपए जमा कर दिया, यानी कुल जमा कितना कर दिया उसने, कुल कितना जमा कर दिया, इनको जोड़ लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 और 2 10, 10 और 2 12, यहां से चली 1, 7 और 2 9 और 1 10, मतलब ये उसने जमा कर दिया था 102,000 रुपए। अब वो क्या कह रहा है, दर निकालनी है। और उसने एक चीज और दी है, क्या दिया उसने कि जो उसे कुल ब्याज मिला वो ब्याज कितना है, वो ब्याज उसे शायद 1020 रुपए मिला है। ठीक है, अब मैं क्या निकालनी है, दर। दर निकालेंगे तो ब्याज बटे मूलधन, ये कुल जमा का मतलब ही होता है मूलधन। तो 1020 बटे गुणा 100, सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 102 से जब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 10 बार, यानी कि 10% इस सवाल का सही आंसर है। चलिए अगला सवाल है। कपिल एक बैंक में साधारण ब्याज की समान दर से 4 वर्ष के लिए 500 रुपए, 3 वर्ष के लिए 600 रुपए जमा करता है और उसे कुल रुपए यानी कि कुल ब्याज 190 प्राप्त होता है। फिर से वही दर निकालनी है। 4 वर्षों के लिए 500 रुपए जमा करे और 3 वर्षों के लिए 600 रुपए जमा करे। तो उसने कुल जमा कितना कर दिया अभी, तो इसका गुणा करेंगे, 4 5 20 यानी कि कितने रुपए, 18 1800 रुपए ये उसने जमा कर दिया है। ठीक है, अब उसने टोटल कितना जमा कर दिया, तो टोटल इनको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 3800 रुपए। ठीक है, ये कुल जमा है। कुल जमा का मतलब हो गया मूलधन, कुल जमा या मूलधन। अब उसने पूछा है कि उसे जो ब्याज मिला है वो कुल ब्याज 190 रुपए मिला है, यानी जो ब्याज है वो तो उसे 190 ही मिला है। अब हमें निकालनी है ब्याज की दर। दर कैसे निकालेंगे, फिर से वही करना है, ब्याज बटे मूलधन ये है, यानी 190 बटे 3800 और गुणा 100। सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 19 से कम 19 यानी 10, 19 से कम 19 से 0 0 और 19 दूनी 38, फिर 10 बटे 2 आ गया। इसका मतलब कितना होता है, 2 से काटेंगे 10 को तो 5 आएगा, यानी इस सवाल का सही आंसर है 5%। अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, आगे की क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाएं और पिछली वीडियोस जरूर देखें। ये अगला टाइप है। सवाल में लिखा है कितने वर्षों में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। अब इस सवाल को जरा ध्यान से समझिए। इसमें लिखा है, ये दिया है दर उसने, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि जो आई है वो मूलधन का 2/5 है, तो ये जो नीचे वाली संख्या है ना उसे हम ये कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि जो नीचे वाली संख्या 5 उसे हम मूलधन मानेंगे। तो माना जो मूलधन है, मूलधन मतलब P, और जो ब्याज है I, अगर उसको हम मानेंगे तो ये मानेंगे मूलधन, यानी कि 5 मूलधन है और ब्याज कितना है ये ऊपर लगा लो। ठीक है, 2। अगर लिखा होता 2/7 है तो इसका मतलब होता है कि 7 मूलधन है और 2 उसमें ब्याज लगा हुआ है। ठीक है, बस ये बता रहा हूँ। तो साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, इसका मतलब 5 हो गया मूलधन और 2 हो गया उसका ब्याज। अब उसने क्या बोला है, 8% की दर दी है। अब उसने पूछा क्या है, कितने परसेंट, मतलब टाइम निकालना है। तो ये बहुत पहले का सवाल बन गया है जो मैंने टाइप 1 में पढ़ाया था। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो I गुणा 100 याद आ रहा होगा, यानी कि ब्याज कितना है 2 गुणा 100 और बटे में मूलधन और दर। तो मूलधन कितना है 5 इंटू दर कितनी है 8। इसे सॉल्व कर लेंगे बस। 5 से काटेंगे 20 500, 2 से काटेंगे 2 8, 4 से काटेंगे 4 5 20, यानी 5% सॉरी वर्ष है
तो 5 वर्ष इस सवाल का सही आंसर है। अगला और आखिरी सवाल देख लीजिए। किसी निश्चित राशि पर 12 से 1/2 वर्षों का साधारण ब्याज इसी राशि का 3/4 है। मैं फिर से कह रहा हूं, इसी राशि का मतलब होता है पी, मतलब मूलधन। तो मूलधन का 3/4 है। इसका मतलब ये मूलधन कितना मानेंगे, मूलधन और आई के जब निकालेंगे तो मूलधन मानेंगे 4 और ब्याज उस पर कितना है 3। ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज जो है वो 3/4 है, तो इसका मतलब ब्याज ऊपर रहता है, तो ब्याज 3 है और मूलधन 4 हो गया। अब निकालना है दर, और ये लिखा है टाइम। तो पहले तो 12 से 1/2 को अगर सरल भिन्न में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24 और 25/2। अब क्या करना है, ब्याज गुणा 100, यानी कि 3 गुणा 100 बटे मूलधन 4 गुणा टाइम, टाइम कितना है 25/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से 25, 100 का 100, 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा, ये बटे का 2 है ना, ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, यानी कि इस सवाल का जो सही आंसर है वो 6% है। तो ब्याज की क्लास आज पे यहीं पे खत्म होती है। अगर आपने 1, 2, 3, 4 क्लास पढ़ ली तो ब्याज का आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। और तो मिलते हैं अपनी नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रखिए। धन्यवाद।